देश में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान अभियान चला रहे हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नक्सल वाले इलाकों में विशेष चौकसी के साथ सुरक्षा बल के जवानों का अभियान तेज है। इसमें कई बड़ी कामयाबी भी मिली है। कई बड़े माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य को मार गिराया है। लेकिन इन तमाम मुठभेड़ और कामयाबी के बीच चर्चा एक सेल्फी की हो रही है। बड़े बड़े नक्सली कमांडर और लीडर को मारे जाने के बाद अगर बात 17 जून की करें तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जाबाज जवानों ने सेंट्रल कमेटी के मेंबर गजराला रवि और अरुणा समेत 3 बड़े कैडरों को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में मारी गई अरुणा नक्सली जयराम रेड्डी उर्फ चलपति की पत्नी निकली। इसके साथ ही वो स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुणा कितनी खतरनाक थी। अरुणा के एक सेल्फी के कारण जयराम रेड्डी उर्फ चलपति का भी जवानों ने एनकाउंटर किया था। जयराम रेड्डी उर्फ चलपति हमेशा अलर्ट रहता था और जवानों से एक कदम आगे रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ ली गई एक सेल्फी ने उसे सुरक्षा बलों तक पहुंचा दिया और जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक शीर्ष नक्सली नेता मारा गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष 7 सदस्यों में शामिल जयराम रेड्डी उर्फ चलपति का भी 100 जवानों ने बरामद किया था। मुठभेड़ के बाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पर स्पेशल जोनल कमेटी की डिप्टी कमांडर अरुणा उर्फ चैतन्य वेकेंट रवि की दोस्ती जयराम रेड्डी उर्फ चलपति से हुई थी। दोनों अलग अलग विंग में थे, लेकिन नक्सली थे तो इनकी विचारधारा एक थी और जंगल में अक्सर मुलाकात होती रहती थी। बाद में अरुणा और चलपति ने शादी कर ली। चलपति सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर था, लेकिन अरुणा के साथ ली गई सेल्फी से उसकी पहचान हो गई। जो तस्वीर कई सालों से जवान खोज रहे थे कि आखिर चलपति अब कैसा दिखता है, 1 करोड़ का इनामी है तो इसका लोकेशन कैसे ट्रेस होगा और तमाम जो जानकारी है इसकी तस्वीर कैसे मिलेगी। लेकिन उसकी पत्नी के साथ ली गई सेल्फी जवानों को मिली। दोनों की यह सेल्फी एक स्मार्टफोन में मिली थी, जो मई 2016 में आंध्र प्रदेश में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में बरामद किया गया था। अरुणा आरकू विधायक बिरादरी की शरेश्वरी राव और पूर्व विधायक शिवेश्वरी सोमा की हत्या में भी शामिल थे। माओवादियों ने 2018 में विशाखापट्टनम जिले में 2 टीडीपी नेताओं की गोली मारकर हत्या की थी। अरुणा विशाखापट्टनम जिले के पेंडेर्थु मंडल में करकानीपालम की मूल निवासी थी और उसके सर पर भी 25 लाख का इनाम था। लेकिन दोनों की नजर, कहीं पुलिस की जो नजर थी वो इन दोनों पर नहीं पड़ती थी। जब वो सेल्फी मिली और जानकारी जवानों को मिल गई कि दोनों इसी विंग में है और इस इलाके में, सेल्फी को फिर जो तस्वीर थी उसे टेक्निकल सेल के पास भेजा गया। उसे कई जानकारी मिली, कौन से लोकेशन में यह फोटो खींची गई, कैसे मिला था और दोनों की जानकारी खंगाली गई। आखिरकार 1 करोड़ का इनामी चलपति ढेर हो पाया था और आखिर में अब उसकी पत्नी अरुणा को भी जवानों ने ढेर कर दिया है। तो ऐसे में अब कई लोग जो है इसे बता रहे हैं कि आखिर एक सेल्फी कितना भारी पड़ गई कि दोनों की पहचान उजागर हुई और उसके बाद ऐसी रणनीति जवानों ने बनाया कि जो नक्सली बचे बचे भागे फिर रहे थे, हर ओर घूम रहे थे लेकिन जवानों से बच रहे थे, तो इसके कारण उन्हें भी अब ढेर कर दिया है। अगर देखें तो साफ तौर पर बस्तर रेंज के आईजी लगातार अपील नक्सलियों से कर रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो मार गिराएंगे। और यही कुछ देखा जा रहा है कि जो नक्सली जंग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं उनका खूब स्वागत हो रहा है, लेकिन जो जंगल को ही अपना रास्ता चुन रहे हैं उन पर ऐसे ही जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, ऐसे ही नक्सल स्टोरी आपको देते रहेंगे।